कक्षा 8 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को पाठ 4 पचराही के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले चलते हैं हम छत्तीसगढ़ मन के हिंदी अर्थ। चलिए पहले क्या है ये जग जाहिर। जग जाहिर का मतलब विश्व प्रसिद्ध होता है। इसके बाद खंडहर। खंडहर का मतलब भी खंडहर ही होता है। बरगद है मतलब फैल रहा है। भंडार उत्तर दिशा। साग शक्ति के उपासक। थौर स्थान या ठिकाना। मंडप मंदिर का अग्रभाग होता है ये। मझोट मध्य या केंद्र का भाग होता है। तैहा युग। तैहा युग मतलब प्राचीन काल। इसके बाद है आकाश दिया मतलब आकाशदीप से मतलब है। पुरातत्व प्राचीन अवशेष। कोरा कोरा मतलब गोल है। और वैष्णव मतलब विष्णु के उपासक। स्थापत्य भवन निर्माण की कला है ये। कलात्मक मतलब कला से परिपूर्ण होने वाला। ये आपके अर्थ हैं। चलिए थोड़े से और अर्थ देख लेते हैं। शिल्प कला मतलब मूर्ति बनाने की कला जो होती है उसको शिल्प कला कहते हैं। इसके बाद है समरसता। ये समानता और समभाव के लिए होता है। मुताबिक अनुसार होता है। मौलुस्का घोंघा की प्रजाति है ये। परकोटा 4 दीवारी है। पट पत्थर पर। आम सामान्य जन जो होते हैं। पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है। स्थायित्व ठहराव है ये। जीवाश्म हजारों वर्ष से मिट्टी में दबे प्राणियों अथवा वनस्पतियों के अंश होते हैं। पाइला सीप को बोलते हैं। व्यापारिक व्यापारिक बोलते हैं। महत्तम महत्व को बोलते हैं। थीहा केंद्र या नियत स्थान को बोलते हैं। खास विशिष्ट को बोलते हैं। चलते हैं पाठ का हिंदी में थोड़ा सारांश पढ़ लेते हैं। क्या है ये पाठ में क्या दिया हुआ है उसको जरा हिंदी में हम जान लेते हैं। तो पहले छत्तीसगढ़ी की धरती कला एवं संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कितने स्थानों में मंदिर किले एवं महल स्थित हैं। कितने ही मंदिर जैसे के तैसे तथा किले की खंडहर के रूप में राजिम शिवरी नारायण सिरपुर मल्लार ताला रतनपुर डिपाडी भौरमदेव घटियारी बारसुर दंतेवाड़ा आदि हमारी कला संस्कृति के आकाशदीप हैं जिनका उजाला यानी प्रकाश सारी दुनिया में फैला हुआ है। पुरातत्व और कला संस्कृति का नया स्थान कबीरधाम जिला में है। पचराही में मिला है। पुरातत्व जगत में इसकी खूबी यानी बहुत प्रशंसा की चर्चा है। चलिए देखते हैं ये खुदाई में जो चीजें मिली हुई है यहाँ दिखाई दे रही है आपको चित्र में यही चीजें मिली हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं जरा इसमें। तो पचराही क्या है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय के उत्तर दिशा में लगभग 45 किलोमीटर दूर आप नदी के किनारे में मैकल पर्वत की गोद में बसा है। पचराही एक छोटा सा गांव है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ से 5 राहें यानी 5 रास्ता रतनपुर को मंडला को सहसपुर को भौरमदेव यानी चौरागढ़ और लांजिका यानी लांजी के लिए निकलते हैं। इसलिए इस गांव का नाम पचराही पड़ा है। कितने ही लोग का ऐसा भी कहना है कि यहाँ कंकाली देवी मंदिर है जो कि देवी के रूप में आने पर पचरा गीत गाया जाता था। इसलिए इस गांव का नाम पचराही पड़ा। पचराही गांव का नाम पचराही पड़ने का चाहे जो भी आधार हो फिर भी यह स्थान प्राचीन काल में व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आज यहाँ के खंडहर में मिले प्राचीन युग की वस्तु अपनी कहानी साक्षात कह रहे हैं। नगर बसाहट के खंडहर के साथ यहाँ वैष्णव शाक्त और जैन धर्म से जुड़े देवी देवता की मूर्ति एवं मंदिर की जानकारी मिलती है। इसका निर्माण अनुमानित 9वीं ईस्वी के 13वीं ईस्वी सदी काल की है। ऐतिहासिक साहित्य में इस क्षेत्र को पश्चिम दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद यहाँ के कुछ ऐतिहासिक स्थानों में खुदाई का काम शुरू हुआ। पुरातत्व खुदाई को शासन ने महत्व प्रदान किया जिससे नए प्रदेश के पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक तिथि क्रम की नई झलक मिलने शुरू हो गई है। संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व की ओर से पचराही में वर्ष 2007 से खुदाई का काम लगातार चल रहा है। खुदाई में
प्रागैतिहासिक काल के मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। पचराही स्थापत्य और शिल्प कला का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसे राजनीतिक स्थायित्व एवं धार्मिक समरसता का प्रतीक माना जा सकता है। पिछले वर्ष की खुदाई से 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जिसमें एक जीवाश्म मोलस्का यानी घोंगा परिवार का तथा दूसरा पाइला यानी सीप परिवार का है। वैज्ञानिकों के अनुसार मोलस्का जीवाश्म का काल लगभग 13 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत में पहली बार खुदाई से ये जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं। इसके साथ ही साथ पचराही में आदि मानव के आवास के संकेत भी मिले हैं, जहां से उत्तर पाषाण काल एवं मेसोलिथिक काल के बारीक औजार भी मिले हैं, जिससे यह छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना पत्थर का औजार बनाने का स्थान साबित होता है। बहुत दिनों बाद सोमवंशी काल में पचराही फिर आबाद हुआ। इसी समय में कंकालिन नामक स्थान पर सुरक्षा के हिसाब से 2-4 दीवार यानी परकोटा घेर कर मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ खुदाई करने पर ईंट से निर्मित मंदिर मिला है। साथ ही सोमवंशी काल की पार्वती एवं कार्तिक की मूर्ति पट भी मिले हैं। खुदाई से पहले इस टीला मंती के ढेर में सोमवंशी काल का दरवाजा यानी द्वार, तोरण एवं बहुत सी मूर्तियां रखी थी, जो आज खैरागढ़ संग्रहालय में रखा हुआ है। सोमवंशी काल के पश्चात पचराही कलचुरी काल में भी आबाद रहा। यहाँ से पहली बार कलचुरी राजा प्रतापमल देव का सोने का सिक्का यानी स्वर्ण मुद्रा मिला है। 2 सोने के सिक्के रतन देव के हैं। जाजल देव एवं पृथ्वी देव के भी चांदी के सिक्के मिले हैं। कलचुरी काल के पश्चात पचराही पर पाणिनाग वंशी राजाओं ने अपना कब्जा जमा लिया और इस स्थान पर उन्होंने मंदिर एवं महल बनवाए। यहाँ से पहली बार पाणिनाग वंशी राजा कन्नड़देव का सोने का सिक्का मिला है। साथ ही साथ दूसरे और पाणिनाग वंशी राजा जैसे श्रीधर देव, जसराज देव के भी चांदी के सिक्के मिले हैं। इसके पश्चात मुगल काल के समय तक पचराही व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, क्योंकि यहां से मुगल काल का 1 दर्जन सिक्का मिला है। पचराही 11वीं-12वीं ईस्वी में शिल्प एवं वास्तुकला का महत्वपूर्ण केंद्र एवं व्यापारिक स्थान रहा है। मंदिर मूर्ति के अलावा यहाँ पर आम यानी साधारण एवं खास विशिष्ट मनुष्यों के रहने के आवासीय अवशेष मिले हैं। सुरक्षा दीवार यानी परकोटा के अंदर खास व्यक्तियों के रहने के साथ यहाँ से सोना, चांदी एवं तांबे के सिक्के यानी मुद्रा मिली है। जबकि परकोटा के बाहर आम नागरिक रहते होंगे, जहां से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एवं लोहे के औजार बनाने वाला के उपयोग की वस्तुएं मिली हैं। ये खंडित अवस्था में है। यहीं से बच्चों के खिलौने, मिट्टी की माला और रोज के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे लोहा, तांबा के औजार एवं गहने आभूषण मिले हैं। पचराही परिक्षेत्र के क्रमांक 4 में पंचायत शैली के साथ साथ राजपुरुष उमा महेश्वर की बड़ी सुंदर मूर्ति मिली है। पचराही क्षेत्र क्रमांक 5 में 3 परकोटा है, जो नीचे के पत्थर के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा ईंट से बनी दीवार है। महल में ऊपर जाने के लिए बनी सीढ़ियां आज भी देखी जा सकती हैं। पचराही में अब तक 6 मंदिर के अवशेष मिले हैं, जहां से सुंदर सुंदर मूर्तियां मिल रही हैं। बकेला क्या चीज है? हाप नदी के उस पार बकेला गांव के टीले में जैन मूर्ति के खंड शिल्प देखे जा सकते हैं, जिसमें धर्मनाथ, शांतिनाथ एवं पार्श्वनाथ की खंडित मूर्ति रखी हुई है। पास ही बाबा डोंगरी नामक स्थान में जैन मंदिर का दरवाजा रखा है, जिसके मध्य में महावीर स्वामी की मूर्ति है। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व का गौरव है। आज इसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है। ऐसा लगता है कि लगातार खुदाई करने से और सी प्राचीन यानी बहुत सी प्राचीन वस्तुएं मिलेंगी। अब आता है प्रश्न उत्तर। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, पचराही के नाम पड़े के कारण बताओ। यानी कि क्या है ये? पचराही के नाम पड़ने का कारण बताना है। चलिए देखिए उत्तर इसका। पचराही गांव के सियासन मन कहते हैं कि
यहाँ ले 5 राह माने रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भौरमदेव, चौरागढ़ और लांजिका यानी लांजी बर निकले हैं। एकर सेती एकर नाव पंचराही परे है। पंचराही गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ से 5 राह यानी रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भौरमदेव, चौरागढ़ और लंजिका यानी लांजी के लिए निकले हैं, इसलिए इसका नाम पंचराही पड़ा है। अगला प्रश्न है, पंचराही में कौन कौन धर्म से संबंधित मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो पंचराही में कौन कौन से धर्म से संबंधित मंदिर के अवशेष मिले हैं, इसका उत्तर देना है। तो ये उत्तर है आपका, पंचराही में वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित मंदिर के अवशेष मिले हैं। पंचराही में वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित मंदिर के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, पंचराही में कौन कौन जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं? तो पंचराही में कौन कौन से जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, इसका उत्तर देना है। ये उत्तर है, पंचराही में मोलस्का, घोंगा और पाइला सीप जलीय प्राणी के अवशेष मिले हैं। पंचराही में मोलस्का और पाइला जलीय प्राणी के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन ठौर छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति की आगाज दिया कहेंगे? कहेंगे तो कौन कौन सी जगह छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के आकाशदीप कहे जाते हैं, ये आपका उत्तर देना है। तो राजिम, शिवनारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपीडी, भौरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा हमर कला संस्कृति के आगाज दिया आए जेकर अजोर दुनिया में बरगते। राजिम, शिवनारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपीडी, भौरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के आकाशदीप कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंचराही के खुदाई ले मिले जनिस मन के सूची बनाओ, यानी पंचराही की खुदाई से मिलने वाले चिन्हों की सूची बनाइए। तो चलिए सूची भी बना लेते हैं हम। पंचराही के खुदाई ले मिले जनिस मन के जैसे, नंबर 1 कुम्हार और लोहार मन के उपयोग के जनिस। नंबर 2 है लइका मन के खिलौना। नंबर 3 है माटी के माला। नंबर 4 है लोहा तांबा के औजार और गहना नुठा आदि। पंचराही की खुदाई में मिलने वाले चिन्हों की सूची निम्नलिखित है। नंबर 1 कुम्हार और लोहार के उपयोग की वस्तुओं के चिन्ह। नंबर 2 बच्चों के खिलौने। नंबर 3 है मिट्टी की बनी मालाएं और नंबर 4 है लोहा तांबा के हथियार और गहने आदि। अगला प्रश्न है, खाले में लिखा है शब्द मन ल पढ़ो और ऊखर हिंदी समानार्थी शब्द बताओ। नीचे लिखे शब्द को पढ़ो और उसके समानार्थी शब्द बताइए। यह है नानकुन। नानकुन पहली, पाछू, ऊपर, सरगल। तो ये उत्तर है। छत्तीसगढ़ी शब्द के हिंदी समानार्थी शब्द हैं। नंबर 1 नानकुन। नानकुन का मतलब है छोटा सा या लघु। इसके बाद है पहली यानी पहला। इसके बाद पाछू मतलब पीछे, फिर ऊपर, ऊपर का ऊपर होगा और सरलग यानी लगातार। ये जब अर्थ हैं सारे ये आपको देखने हैं और लिखने हैं। अगला और है प्रश्न, ए शब्द मन ला पढ़ाओ और छत्तीसगढ़ी के ऐसन शब्द मन ला खोज के दिखाओ। शब्द को पढ़ो और छत्तीसगढ़ी के ऐसे शब्दों को खोज कर लिखो। व्यापारिक केंद्र, नवा प्रदेश, गजब दिन, चाकर ईटा, जुन्ना जानिस, जुन्ना जिनिस। उत्तर है ये। विशेषण बताने वाले छत्तीसगढ़ी शब्द निम्न है। नंबर 1 सुघर मूर्ति, सरलग खुदाई, राजपुरुष और जुन्ना पत्ता। तो इस तरह से ये आपका लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कैसा आप लोगों को वीडियो लग रहा है और इसी तरह मैं और अच्छा वीडियो बना के देने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। यदि बच्चों को वीडियो शेयर नहीं कर सकते, कम से कम अपनी कॉपी को शेयर करेंगे जिससे उनको फायदा मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।